छोटे बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाना मतलब कि पेरेंट्स का स्कूल स्टार्ट हो जाना, क्योंकि उन्हें उनसे भी पहले उठना पड़ता है और अपने ऑफिस की तैयारी के साथ साथ बच्चे की भी तैयारी करनी पड़ती है अगर तो वो ऑफिस गोइंग लेडीज़ हैं। और यहाँ आपको लग रहा होगा कि कितनी प्यारी बच्ची है, खुद हाथ मुँह धो रही है, जबकि मैं पिछले 15 मिनट से ये टूथब्रश लेके खड़ी हुई हूँ और यहाँ ये रो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये मत सोचें कि रो इसलिए रही है कि इसे स्कूल नहीं जाना। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ दुख का इज़हार करने की वजह ये है कि मैंने इसके टिफ़िन बॉक्स में 1 नगेट के बजाय 3 नगेट्स क्यों रखे। जी, शानज़े उन बच्चों में से है जिसे खाने-पीने से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। इनफैक्ट ये रात को ही मुझे अपने लंच बॉक्स की चीज़ें बता के सोती है, जिसमें 2 खीरे, 2 गाजर और हाँ, बहुत मूड हुआ तो 1 नगेट डालने को कह देती है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी डालने की इजाज़त नहीं है। और रोज़ जाते वक़्त एक बार टिफ़िन बॉक्स ज़रूर चेक होता है बाय शानज़े, और जब कन्फर्मेशन मिल जाती है तभी शानज़े स्कूल के लिए निकलती है। तो खैर यहाँ मैं पास हो गई थी और फिर जनाब शानज़े ने स्कूल की राह ली। इसके जाने के बाद मेरा सबसे बड़ा काम यही होता है कि मैं जल्दी-जल्दी अपने ऑफ़िस की तैयारी करूँ। मुझे कुछ ख़ास ऑफ़िस के लिए लेके जाना नहीं होता, मैं बस एक कॉफ़ी लेके जाती हूँ और एक सैंडविच। कॉफ़ी मैं ज़रा कम ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती, बिकॉज़ ऑलरेडी हम इतने गर्म मुल्क में रहते हैं और इतनी ज़्यादा कॉफ़ी अच्छी नहीं होती। एंड सैंडविच जो मेरा होता है वो बॉइल्ड एग्स का होता है। एक्चुअली मसला पता है क्या है कि मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता सुबह नाश्ता बनाऊं, और मुझे लगता है ऐसे बहुत लोग होते होंगे जिनका बस दिल करता होगा कोई बना के दे दे। एनीवेज़ मैं सुबह चिया सीड ज़रूर पीती हूँ, आप लोग भी ज़रूर पिया करें, काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। मुझे चाय गट-गट करके जल्दी-जल्दी पीना पड़े, पर मैं ज़रूर ये सुबह पीती हूँ। वैसे आज का दिन ऑलरेडी बहुत बिज़ी था, बिकॉज़ आज अरबईन भी था एंड उसके बाद शाम में मम्मा के यहाँ भी मजलिस थी। तो मैं बस ये चाह रही थी कि जल्दी से ऑफ़िस पहुँच के और हाफ़ डे लेके निकलूँ। ये जो है ना एयरपॉड्स, ये समझें कि मेरे बिल्कुल सुबह-सुबह सबसे पहली चीज़ जो होती है मैं इन्हीं को निकाल के यूज़ करती हूँ कि मुझे दुआएँ सुननी होती हैं, नौहे सुनने होते हैं। और उसके बाद यही हुआ कि आफ्टरनून में मैं फिर मजलिस के लिए निकल गई और फिर उसके बाद घर आकर मैंने आज जो सबसे पहले काम किया वो शानज़े की ना कबर्ड सही करी, स्पेशली ये जो पोनीज़ और ये सॉक्स, ये वाले जो आइटम्स होते हैं, मैं ये ड्रॉर स्टोरेज कह सकते हैं इनको या ऑर्गेनाइज़र्स कहते हैं, ये मैंने अपनी सिस्टर से लिए थे एंड दे आर सो हैंडी, ट्रस्ट मी। इसमें अगर रखेंगे ना आप चीज़ें, इतनी लाइफ इजी हो जाएगी। सब चीज़ें प्रॉपरली आपको जल्दी जल्दी मिल जाती हैं, टाइम पे ढूंढनी नहीं पड़ती, स्पेशली सॉक्स हो गए, पोनीज़ हो गई, ये सब हो गया। और फिर मैं इसके लिए एक पोनी की भी क्या कहते हैं छोटी सी ड्रॉर लाई हुई थी स्टोरेज की। तो मैंने कहा आज तो भाई मैं ये भी सही करूँगी, और अल्लाह करे शान से ये व्लॉग ना देखे, वरना वो कहेगी मैंने उसकी इतनी सारी पोनीज़ फेंक दी। ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल काम में आ ही नहीं रही थी। मैंने कहा इससे अच्छा है कि जो बिल्कुल यूज़फुल है ना वो मैं रख लूँ और बाकी सारी फेंक दूँ। सीरियसली जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, जिन्हें हम टाल रहे होते हैं कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अगर ये काम हो जाए ना तो बहुत आसानी पैदा हो जाती है। आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है ड्रॉर, हर चीज़ नीट एंड क्लीन एंड सामने। तो खैर फिर यहाँ मैं मम्मा की मजलिस के लिए तैयार हो रही थी, हमें वहाँ जाना था। अगर आपने मेरे पहले वाले व्लॉग्स फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे अशरा हम मनाते हैं उसी तरह हम चेहलुम यानी अरबईन वो भी अम्मी के यहाँ ही जाकर मनाते हैं। बाय द वे, इस चीज़ से मुझे एक चीज़ याद आई, मैंने अपने शॉर्ट्स पूरे 10 मुहर्रम के डाले थे यूट्यूब पे, एंड उसमें से एक शॉर्ट तो काफ़ी वायरल हुआ जो था मुहर्रम की तैयारी। उसमें मैं खुशी का इज़हार करूं या गम का मुझे समझ नहीं आती, ना तो मैं अपने वालों की साइड ले रही हूँ ना तो किसी की। बस मुझे सिर्फ आप लोगों से ये कहना है, जिस तरह की आप कमेंट्स बाजी आपस में वहाँ कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप जिसे भी फॉलो करते हैं उन्होंने आपको यही सिखाया है कि आपस में लड़ो मरो? मतलब सीरियसली मुझे बड़ा शॉक्ड हुआ वो सारी कमेंट्स पढ़ के। मैंने वहाँ कोई भी जवाब किसी को नहीं दिया है, क्योंकि क्या अपने और क्या पराए, जब तक आपको यही नहीं पता कि सही गलत क्या है और किस तरह बात करनी चाहिए, तो ऐसे लोगों से कुछ भी कहने का क्या फ़ायदा। और इस चीज़ से शायद मुझसे कई मेरे फॉलोअर्स नाराज़ हो जाएं, ये शायद मुझे अनफॉलो कर दें, तो मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हक़ की बात ज़रूर कहनी चाहिए और समझानी चाहिए। तो प्लीज़ किसी को बुरा भला कहने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, सबने अपने अमाल का ख़ुद जवाब देना है, तो आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप किसी को बुरा कहो।
तो प्लीज़ इन चीज़ों से गुरेज़ किया करें। तो ख़ैर आज हम अम्मी के आए थे अरबईन की मजलिस करने और हलीम बनाया था अम्मी ने। मेरी अम्मी बहुत लज़ीज़ हलीम बनाती हैं, मतलब मैं कहती हूँ कि दुनिया में ना इसका जवाब नहीं है इस हलीम का। तो खैर फिर हमने छोटी सी मजलिस करी जो कि हम आपस में ही करते हैं अरबईन की, जिसे चेलुम भी कहा जाता है। ये सब करते हुए मैं सोच रही थी कि टाइम किस तरह भाग रहा है। मतलब अभी तो हम सोच रहे थे कि 10 मुहर्रम आएंगे, 10 मुहर्रम गए और यहाँ तक कि अरबईन आ गया यानी कि चेलुम, और सब पता ही नहीं चला। खैर ये मम्मा नज़र के लिए चीज़ें निकाल रही थी, पहले नज़र दी जाएगी उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। ये सब करते हुए मुझे देख के अम्मी को इतना अच्छा लगता है कि माशाल्लाह मम्मा इस एज में भी ये सब चीज़ें फॉलो कर रही हैं, और यही वजह है कि उन्होंने हमें बचपन से ये सब दिखाया तो आज हम भी फॉलो कर रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहती है और यही दुआ है कि शानज़े भी आगे चल के ये सब फॉलो करे। नो डाउट वो अम्मी की सोबत में रही है तो इंशाल्लाह ये सब ज़रूर करेगी। एंड मगर कुछ लोगों को देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो पुराने कल्चर या पुराने ट्रेडिशन से बिल्कुल दूर जाते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। हमें वो सब रिवायत और वो सारी रस्में वैसे ही करनी चाहिए जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते आए हैं। तो जो ये सारा इत्माम हो रहा है ये न्याज़ का हो रहा है, जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ। और देखें इन चीज़ों पे तनकीद करने से ना कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को सुधारें, अपना आप सुधारें। हम में इतनी खामियां होती हैं मगर हम दूसरों पे उंगलियां उठा रहे होते हैं। तो पहले जब आप अपने आप को सही कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको सब सही लगने लगेगा, और अगर कुछ गलत लगेगा भी तो आप उस पर खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फ़ैसले करने वाला अल्लाह है, हम कुछ नहीं है। हमें अपना जवाबदेह खुद होना है आखिरत में, तो बस अल्लाह को ये फ़ैसले करने दें, ठीक है। और यहाँ बस खाने की तैयारी हो गई थी, अब हमारी बारी आ गई थी और मुझे इतनी कोई यहाँ शदीद भूख लग रही थी, स्पेशली हलीम की भूख, क्योंकि आप लोगों को पता है जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे अपेंडिक्स की वजह से मुझे सब कुछ बंद हो गया था, स्पेशली स्पाइसी वाली चीज़ें। तो मैं हलीम बिल्कुल 10 मुहर्रम में नहीं खा पाई। और हलीम जितना टेस्टी मुहर्रम में बनता है ना वो आम लाइफ में नहीं बनता। आम लाइफ में वैसे हलीम मिलता भी कम ही है खाने को। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये जाने वाला मोमेंट ना बड़ा कोई अफसरदा मोमेंट होता है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये होता है कि सुबह से फिर वही रूटीन ऑफिस जाओ, और अब तो माशाल्लाह शानज़े का स्कूल खुल गया है तो और भी सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मगर खैर आप लोग सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।